क्यों पड़ी जरूरत नए मालवाहक विमानों की? नए विमानों से कितनी मजबूत हुई एयरफोर्स? देश की आजादी के बाद से ही सेना के तकरीबन हर हिस्से के लिए हमारी निर्भरता रूस पर थी। फिर चाहे वो फाइटर जेट्स खरीदने हों, पनडुब्बियां लेनी हों, या फिर आर्मी के लिए टैंक और दूसरे हथियार चाहिए हों, किसी भी जरूरत के लिए हमें रूस का ही मुंह ताकना पड़ रहा था। कुछ जरूरतों पर तो हम स्वनिर्भर हो गए, लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी थीं जिनके लिए बिल्कुल नई तकनीक चाहिए थी। और इसीलिए भारत ने अमेरिका की ओर रुख किया। अमेरिका भी भारत से अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जो सुपर पावर बनने की क्षमता रखते हैं। जाहिर है चीन अमेरिका के पाले में नहीं है, इसलिए वो भारत से अपने रक्षा संबंध बेहतर बनाने की कोशिशों में लग गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अपने कई आधुनिक हथियार और तकनीक भारत को देने के लिए हामी भर दी। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भी इन्हीं करीबियों का नतीजा है। रूसी मालवाहक विमान बहुत पुराने हो चुके हैं। नए अमेरिकी विमान ज्यादा आधुनिक हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास रूस में बने कई मालवाहक विमान मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नए ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत महसूस हुई। रूसी विमानों में IL-76 और AAN-32 जैसे मालवाहक विमान अभी भी एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सभी 2 से 3 दशक पुराने हो चुके हैं। नए विमानों में C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हर्क्यूलिस से बेहतर विमान फिलहाल पूरी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए भारत ने रूसी मालवाहकों की बजाय अमेरिकी विमानों को लेने का फैसला किया। भारत की योजना 16 C-17 ग्लोब मास्टर खरीदने की है। – 2014 तक 10 C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। एयरफोर्स के बेड़े में 12 C-130J सुपर हर्क्यूलिस भी शामिल होंगे। छह C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। ग्लोब मास्टर और सुपर हर्क्यूलिस के एयरफोर्स में शामिल होने से न सिर्फ एयरफोर्स की ताकत बढ़ गई है, बल्कि सेना के दूसरे विंग्स भी खुश हैं। जाहिर है जंग के हालात में सबसे ज्यादा जरूरत सप्लाई लाइन के बरकरार रहने की होती है, और इन दोनों ही विमानों की मदद से पूरे महाद्वीप में कहीं भी सैनिकों की सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। यानी एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि एक तरह से यूं कहें कि भारत की पूरी सेना ही मजबूत हो गई है तो गलत नहीं होगा। आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली।